ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की चतुर्थ अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। विचित्र वीर्य के राजा बनने के उपरांत भीष्म और सत्यवती ने उनके लिए कन्या देखना शुरू कर दिया। उधर काशी राज्य के राजा अपने 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किए थे। उन तीनों में से अंबा सालो नामक राजा को प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। हस्तिनापुर को स्वयंवर में निमंत्रण ना मिलने पर क्रोधित भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और अपने पराक्रम से उन 3 कन्याओं को वहां से उठाकर ले गए। रास्ते में भीष्म से सालों ने युद्ध किया परंतु उनसे हार गए। भीष्म राजकुमारियों को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और उन तीनों को महाराज विचित्रवीर्य से विवाह करवाने का प्रस्ताव दिया। तब अंबा सालो राजा से अपने प्रेम के बारे में बोली तो अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य से विवाह कराकर अंबा को सालो राज के पास भेज दिया गया, परंतु सालो ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे भीष्म से युद्ध में पराजित हो गए थे। तब अंबा वापस हस्तिनापुर लौट आई, पर अब उसे विचित्रवीर्य से विवाह करने नहीं दिया गया क्योंकि उसे सालो राज के पास भेज दिया गया था। तो अंबा ने भीष्म को इस अवस्था का उत्तरदायी बोलते हुए उन्हीं को उससे विवाह करने का प्रस्ताव दी, पर भीष्म अपने प्रतिज्ञा के कारण इससे अस्वीकार कर दिए। तब अपमानित अंबा वन में जाकर साधुओं से मिली। तब उन्होंने उसे अपने पिता के पास लौट जाने का उपदेश दिया, परंतु अंबा इससे मना कर दी। दूसरे दिन वहां से अंबा के पितामह होत्रवाहन गुजर रहे थे। उन्होंने सारी बात सुनकर अंबा को परशुराम से मिलने की सलाह दी। अंबा परशुराम से मिली और उन्हें सब बताया। तब परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने का आदेश दिया, पर भीष्म ने इस आदेश को ग्रहण ना कर पाने का कारण बताते हुए अपने गुरु से क्षमा मांगी। तो परशुराम ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तब गुरु का आशीर्वाद लेकर भीष्म उनसे युद्ध करने लगे। 22 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। फिर 23वें दिन भीष्म ने प्राशोपास्त्र चलाने का निश्चय किया। इस अस्त्र से विपक्ष का योद्धा रणभूमि में ही बेहोश होकर घोर निद्रा में चला जाता है। इस अस्त्र का ज्ञान पूरे संसार में केवल भीष्म को ही था, परंतु उस समय आकाशवाणी हुई कि भीष्म ये अस्त्र चलाने से तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। तब भीष्म ने वो अस्त्र रोक दिया, जिससे परशुराम बहुत प्रसन्न हुए और युद्ध वहीं पर ही समाप्त हो गया। तो परशुराम ने अंबा को भीष्म के शरण में जाने की सलाह दी, परंतु इस बात से क्रोधित अंबा वन में जाकर गंगा और यमुना की तटों पर घोर तपस्या करने लगी। एक बार गंगा उसके सामने आई और उसे समझाने का प्रयत्न की, पर अंबा नहीं मानी। तो इस बात से गंगा ने उसे श्राप दिया कि उसका आधा शरीर एक नदी हो जाएगा, जिसमें साल के 8 महीने पानी सूख जाएगा, पर उसका आधा शरीर मानव का रहेगा। अंबा फिर से तपस्या में जुट गई। 12 साल तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव संतुष्ट हुए और उसे ये वरदान दिया कि वो अगले जन्म में एक पुरुष बनकर जन्मेगी और भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। हालांकि उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद रहेगी। इससे प्रसन्न होकर अंबा यमुना नदी के किनारे आग लगाकर उसमें कूद गई। अगले जन्म में अंबा महाराज द्रुपद का पुत्र शिखंडी बनकर पैदा हुई, जो कि
कुरुक्षेत्र में भीष्म की मृत्यु का कारण बना। जय श्री कृष्ण।